स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज सिस्टमैटिक प्रोसीजर फाइंड आउट द आंसर टू द सेम क्वेश्चन विच यूनिफॉर्मिटी डायरेक्शन टाइम लिमिट एंड परफॉर्मेंस शुड बी ऑब्जर्व्ड 1 to 1 एंड कंपेयर द रिजल्ट। बेसिकली इसमें क्या बताया है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एक मैनर के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर, और एक हमें टाइम लिमिट दी जाएगी। उस टाइम के अंदर अंदर हमने क्या करना होता है? उस आंसर को फाइंड आउट करना है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका सही आंसर क्या रहेगा। एक टाइम के अंदर, एक वे के अंदर उस चीज़ को आपने फाइंड आउट करना है। उसके थ्रू फिर आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा और आपके सामने आपके रिजल्ट्स को रखा जाएगा कि कितना आपने स्कोर किया है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन कौन से होते हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी। बेसिकली 4 टाइप ऑफ टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। फर्दर इनकी डिवाइडेशन है नेक्स्ट में। अब आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? एक कैपेसिटी ऑफ द एक्सीलेंस इंडिविजुअल इन द वेरियस एरियाज। इंटेलिजेंस वो होती है कि कितने एरियाज में अपना इंटेलिजेंस यूज कर रहा है, कितनी कैपेसिटी है, मतलब हर लेवल के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो कितना यूज कर रहा है। या फिर आप अकॉर्डिंग टू टर्मैन के अकॉर्डिंग अगर हम लें तो वो उसने बोला था कि इंटेलिजेंस क्या होती है? एबिलिटी, कितना सोच पाते हैं हम, कितनी रीजनिंग, कितनी क्रिटिकल थिंकिंग है हमारी। इंटेलिजेंस क्या होता है? क्रिएटिविटी होती है। नेक्स्ट, कितने टाइप की इंटेलिजेंस होती है? मैकेनिकल इंटेलिजेंस होती है, सोशल इंटेलिजेंस होती है, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब्स्ट्रैक्ट का दूसरा नाम है जर्नल इंटेलिजेंस। तो 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है ये। नेक्स्ट, सबसे पहले पढ़ी थी हमने मैकेनिकल इंटेलिजेंस। मैकेनिकल इंटेलिजेंस क्या होती है? इट इज द स्किल्स टू मैनिपुलेट टूल्स एंड गैजेट्स एंड इन द मैनेजिंग द वर्किंग ऑफ मशीन्स। मशीन्स को यूज करके, टूल्स को यूज करके कैसे हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। सोशल इंटेलिजेंस मतलब इसमें हम अपने सोसाइटी के लोगों को कितना समझ पा रहे हैं, उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा हमारा रिलेशनशिप है, ये बताता है कि हमारा सोशल के अंदर, सोसाइटी के अंदर हमारा इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, कैसा हम एक्ट कर रहे हैं। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू हैंडल वर्ड, नंबर, फॉर्मूला एंड साइंटिफिक वैल्यूज। अब्स्ट्रैक्ट में जैसे कि मैथ की कैलकुलेशन हम कितना इजीली कर पा रहे हैं, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हमारा उस हिसाब से इंटेलिजेंस लेवल देखा जाएगा। अब हमारा आता है कि कौन कौन से हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट में हमारा कौन कौन सा आ जाएगा? बेसिकली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर हमारे 2 टाइप बेस्ड हैं। एक तो इंडिविजुअल टेस्ट होता है, एक ग्रुप टेस्ट होता है। इंडिविजुअल टेस्ट में क्या किया जाता है? एक इंडिविजुअल को एक बार में एक ही इंडिविजुअल का टेस्ट लिया जाएगा। ग्रुप टेस्ट में बहुत सारे इंडिविजुअल्स का एक टाइम पे टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। सेकंड है हमारा फोम। एक तो वर्बल टेस्ट, एक नॉन वर्बल। बेसिकली हमने 4 पढ़े: इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट में क्या करेंगे? यूज करेंगे लैंग्वेज का, पेंसिल पेपर का यूज करेंगे। नॉन वर्बल में क्या होगा? परफॉर्मेंस दे देंगे, ठीक है, ठीक है, स्पोकन। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या होता है इसमें? हम बेसिकली कितने 3 मेथड पढ़ेंगे। एक तो वर्बल मेथड, नॉन वर्बल मेथड, परफॉर्मेंस मेथड। इंडिविजुअल में इंडिविजुअल का टेस्ट लेके देखेंगे, एक बार में एक ही इंडिविजुअल का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। वो वर्बली भी ले सकते हैं, नॉन वर्बल, और परफॉर्मेंस भी उसकी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब वर्बल मेथड्स क्या होगा? वर्बल मेथड किस लिए यूज किया जाता है? लैंग्वेज एबिलिटी, कि भाई बोलने में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वर्बल वे कैसा है उसका, रीजनिंग मेमोरी कैसी है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज कैसी हैं। वर्बली उससे हर चीज़ का बायोडाटा लिया जाएगा, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन ली जाएगी कि कितनी लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड कर पाता है और हर सिचुएशन को वो हैंडल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। नॉन वर्बल मेथड में हम क्या देखते हैं? नॉन वर्बल मेथड के अंदर बोल तो सकता नहीं है, तो उसको किसके साथ डील करना पड़ता है? डायग्राम और पिक्चर्स के साथ डील करना पड़ता है। दिस टेस्ट फ्री फ्रॉम लैंग्वेज बैरियर। इसमें बेसिकली कोई भी आपको लैंग्वेज बैरियर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इसके लिए हमें कोई रीडिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम नॉन वर्बल मेथड है ये, जिसमें हमें बात नहीं करनी होती, सिर्फ समझाना होता है। जैसे कि आपने डायग्राम्स, पिक्चर्स ले ली, ठीक है। ये क्या होता है?
एडमिनिस्ट्रेट इलिटरेट, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं और जो बाकी लोग हैं जो इंटरेस्ट नहीं लेना पसंद करते हैं, वर्बल लेक्चर्स में बोर हो जाते हैं, तो नॉन वर्बल मेथड्स हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस मेथड। परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे हम, जैसे कि हमने कोई आपको पेपर दे दिया, उसमें जो है मैथ की कैलकुलेशन करने को दे दी सभी स्टूडेंट्स को, तो उसमें बारी बारी सब क्या है उस चीज़ को सॉल्व करके दिखाएंगे, तो आपका परफॉर्मेंस चेक होता है इसमें। ये भी क्या होता है, एक नॉन वर्बल टेस्ट है, बट इसमें असेस करते हैं आपके सब्जेक्ट को, पर्सन को चेक किया जाता है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब आप वो किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसे ब्लॉक्स अरेंज करना दे दिया, कोई भी पिक्चर दे दी एनिमल की, ठीक है, उसको अरेंज करना दे दिया। अब हमारा आता है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ग्रुप में क्या होता है, इस मेथड के अंदर आप क्या करोगे, एडमिनिस्ट्रेट करोगे ग्रुप को, ग्रुप के इंडिविजुअल्स को आप पढ़ाओगे। उसके बाद क्या होगा, उनका बारी बारी से टेस्ट लेना है। इससे क्या होगा, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स को आप एक ही बारी में क्या है उनका इंटेलिजेंस टेस्ट चेक कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। अब जैसे हमने इंडिविजुअल वाले टेस्ट पढ़े, अब वैसे ही ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के टेस्ट पढ़ेंगे। इसमें होता है वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, ठीक है। अब वर्बल नॉन वर्बल के बाद होता है कि इंटेलिजेंट टेस्ट जो होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ये टेस्ट बनाए गए हैं, ठीक है। तो पहला हमारा आ जाता है वेचस्लर टेस्ट। वेचस्लर के भी दो पार्ट हैं, एक तो वाइस, एक है विस्क। वाइस का है वेचलर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। इसमें जो एडल्ट्स हैं उस एज ग्रुप को इन्वॉल्व करेंगे इस टेस्ट में। और जो सेकंड है विक्स, इसमें क्या है, वेचलर इंटेलिजेंट टेस्ट स्केल फॉर चिल्ड्रंस को इन्वॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या है, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। और नेक्स्ट है रावन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। और उससे नेक्स्ट हमारा फोर्थ लास्ट आ जाता है विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल। विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल। बेसिकली हमने कितने पढ़े हैं, वेचलर टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, रावन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अब फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे हम वेचलर टेस्ट क्या है। इसमें बेसिकली दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। बैचलर टेस्ट में बेसिकली इंटेलिजेंस लेवल देखा जाता है हमारा इंडिविजुअल का, ठीक है। वाइस में तो हम क्या करते हैं, एज ग्रुप लेंगे 16 से लेके 75 तक, इस एज ग्रुप का इंटेलिजेंस लेवल चेक करते हैं। और विक में हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों का चेक करते हैं इंटेलिजेंस लेवल, 5 से लेके 16 साल तक के बच्चों का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हमारा आ जाता है परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम कौन कौन से इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। हम करते हैं पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट, फिर पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, एंड देन ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट। नेक्स्ट है ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, और लास्ट है डिजिट सिंबल टेस्ट। बेसिकली हमने ये पढ़ लिया पिक्चर को अरेंज कैसे करना है, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट हो गया, ऑब्जेक्ट असेंबली हो गया, एंड देन ब्लॉक और डिजिटल। नेक्स्ट हमारा है, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पिक्चर अरेंजमेंट, कोई भी आपको पिक्चर दे दी जाएगी, ऐसे कहीं कहीं लगा दी जाएगी पिक्चर, और उसको आपको क्या है अरेंज करना होगा, मिक्सअप करके आपको दी जाएगी, उसको फिर एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। पिक्चर कंप्लीशन मतलब आपको मिसिंग पिक्चर दी जाएगी, ठीक है, फिर उसको फाइंड आउट करके उस पूरी पिक्चर के अंदर आपको फिक्स करना होगा ताकि वो पिक्चर कंप्लीट हो जाए। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास क्या होगा, in this subject, assemble the object to the complete one, generally many small parts or blocks। इसमें ऑब्जेक्ट असेंबली में आपको ब्लॉक्स दे दिए जाएंगे, उन ब्लॉक्स को आपने अरेंज करना है। बेसिकली ब्लॉक डिजाइन तो आपने देखा ही है, जैसे कलरफुल आजकल बच्चों के पास होता है, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, उसको आप तोड़ करके जो है इक्वल सीक्वेंस में जोड़ सकते हो। डिजिटल सिंबल में क्या होता है, एक अरिथमेटिक वैल्यू दी जाती है आपको, ठीक है। फिर जैसे कि सुडोको वगैरह आप खेलते हो तो वो इसमें आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। ये हमारा कब आया था, 1905 में। इसमें दो हमारे साइंटिस्ट हैं, एल्फ्रेड बिनेट और दूसरा है सीमन, एल्फ्रेड बिनेट और सीमन, ठीक है। इसमें बेसिकली ये टेस्ट क्यों बनाया गया है, ये टेस्ट इसलिए बनाया गया है ताकि हम डायग्नोस कर सकें। क्या डायग्नोस कर सकते हैं, किसी का भी जर्नल इंटेलिजेंस लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए यूज करता है। अगर कोई स्लो लर्नर है तो उसका भी इजीली पता लग जाएगा अगर हम ये टेस्ट करेंगे तो।
ठीक है। इंटेलिजेंस डिसेबल्ड, अगर किसी को इंटेलेक्चुअल पावर कम है किसी बच्चे की, तो भी हम इसका मेथड्स का यूज करके पता कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली किन के लिए यूज होता है, इट कैन यूजफुल फॉर जो 2 साल के बच्चे हैं उनसे लेकर के जो सुपीरियर अडल्ट्स हैं अप टू, उनके लिए हम यूज करेंगे। इट इज वेरी इफेक्टिव, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है जो 16 ईयर के चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए, ठीक है। अब हमारा आता है फॉर्मूला क्या होगा आपका आईक्यू, किस क्या होता है आईक्यू, हमारा आईक्यू लेवल चेक करने के लिए हमारे पास एक अलग से मेथड होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होगा इसमें, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आईक्यू लेवल निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपकी फर्दर कैटेगरीज दे रखी हैं जिसमें प्रोफाउंड आ गया, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, फिर स्लो लर्नर, एवरेज, उनकी रेंज दे रखी है, ठीक है। सबसे लो होती है बिलो 20 जो होता है वो मेंटल रिटार्डेड कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास टेस्ट आ जाता है रावन प्रोग्रेसिव मैट्रिक। इसमें क्या होगा, दिस टेस्ट इज गिवन बाय, इस टेस्ट को किसने दिया था, जेसी रामन ने, जो कहाँ के थे, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। इट बेस्ड ऑन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई स्पेशल रिलेशनशिप, इसने क्या किया था, एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद दिस टेस्ट इज यूज फॉर, बेसिकली किन के लिए हमने इन टेस्ट को यूज किया है, 6 से लेकर 65 साल के जो लोग हैं उनके लिए ये टेस्ट बेसिकली हमारा यूजफुल रहेगा, ठीक है। दिस टेस्ट कैन असिस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, इस टेस्ट के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर बॉक्स एडल्ट ब्लैक एंड वाइट कलर, तो इसमें हमने बेसिकली करना क्या है, देखिए एक मिनट, थ्रू मैट्रिक्स फॉर चिल्ड्रन कलर बॉक्स एडल्ट ब्लैक वाइट कलर, इसमें जो है ना बॉक्सेस आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। बॉक्सेस में क्या होगा, फ्रॉम द मैट्रिक्स फाइंड आउट द मिसिंग पीस, इसमें जो आपको बॉक्स दे दिया जाएगा और उसमें से जो मिसिंग पीस होगा, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको अगर पिक्चर दे रखी उसमें से जो भी चीज़ मिसिंग होगी वो आपको फाइंड आउट करके बतानी है। फॉर दिस टेस्ट देयर नो टाइम, कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। आपको 20 मिनट दे दी जाएगी कंसीडर। अब हमारा आता है लेफ्ट विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्किल, इसमें क्या होगा आपके पास, बेसिकली हमने इसमें क्या करना है, दिस स्किल इज डिजाइन बाय डोल, डोल ने किया था इसको, डिजाइन किसने किया था, डोल ने, और जो उसके साथ काम करने वाले थे विनलैंड स्कूल में, ठीक है। ये अमेरिका में ज़्यादा यूज़ ही किया हुआ मैच्योरिटी स्किल है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, दिस टेस्ट डिफर फ्रॉम द, ये दूसरे टेस्ट से बिल्कुल अलग है, क्यों, बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्टली असेसिंग, ये डायरेक्ट तो असेस नहीं करता, बट लेकिन इसकी असेसमेंट कैसे करते हैं हम, जो पेरेंट्स होते हैं उनसे, नेबर, पड़ोसी, हमारे नर्स वगैरह, ये सब इस टेस्ट से की हेल्प से हमारा मैच्योरिटी लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमें यूजेस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें इंडिविजुअल के बिहेवियर का पता चलता है, उसकी स्किल्स कैसी हैं, उसका रिलेशनशिप कैसा है दूसरे मेंबर के साथ, असेस करेंगे सोशल मैच्योरिटी बिहेवियर कैसा है उसका। इट इज़ असेसिबल इन मेडिकल फील्ड, कि वो किस तरह से किस वे से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा है, तो ये सब चीज़ों का हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल। अब हमारा आता है टेस्ट्स ऑफ एप्टीट्यूड, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट में हर किसी का ध्यान ज़रूरी नहीं कि स्टडी में हो, वो अलग से भी अपनी अचीवमेंट कर सकता है, ठीक है। अब जैसे हमने ये देखा, ये लड़की है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर कोई डॉक्टर या फिर किसी पॉलिटिशियन बनना चाहता हो, सब में अपनी अपनी अलग अलग एप्टीट्यूड्स होते हैं, अपने अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं, तो वो एज पर इंटरेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड, डेफिनेशन क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज इनेट एबिलिटीज और कैपेसिटी टू एक्वायर स्पेसिफिक नॉलेज स्किल्स और सेट ऑफ, मतलब कुछ इनेट मतलब अंदर से ही, कईयों को जैसे होता है ना कि शुरू में बचपन में लोगों को गाने का शौक होता है, लेकिन बाद में ये शौक उनका पैशन भी बन जाता है, उनको अच्छा लगता है कि मतलब वो एक पढ़ाई के साथ साथ वो अपना दूसरा पैशन भी जो है वो फॉलो कर रहे हैं, ये उनकी एबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी है, वो उनकी स्किल्स हैं।
जैसे ये मूवी आपने देखी होगी, तो इसमें ये क्या है, बिल्कुल डिप्रेस्ड है हमारे पास। और ये अब देखिए फोटोग्राफर का इसने शुरू कर दिया है पैशन, तो इसके लिए बेनिफिशियल है। अब क्लासिफिकेशन क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट की? मैनुअल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड। तो 3 बेसिकली हमारे पास क्लासिफिकेशन है एप्टीट्यूड टेस्ट के। मैनुअल में क्या होता है? इट इंडिकेट मोर एबिलिटीज फॉर स्किल्स रिक्वायर्ड। इसके लिए बहुत सारी स्किल्स की रिक्वायर्ड पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, मैनुअल मतलब जो खुद आदमी कर रहा है, ठीक है, डांसिंग उसको खुद करनी पड़ेगी, तो बहुत सारी स्किल्स उसको सीखनी पड़ेगी, आनी चाहिए उसको। मैकेनिकल में क्या होगा? इसमें क्या होता है, जैसे मशीन्स को हैंडल करना, कंप्यूटर का काम हो गया, ठीक है भाई, इसकी जितना भी मैकेनिकल उसको सॉल्व करेगा वो खुद ही। मैकेनिकल कैसे? इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग, अगर मशीन्स में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो कैसे आप उस चीज़ को ठीक कर रहे हो। क्लरिकल एप्टीट्यूड में क्या आता है, जैसे परसेप्शन पावर कैसी है, इंटेलिजेंस पावर कैसी है, तो वो आ जाएगा इसमें।